Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Nasim Zulfikar, and today I am going to solve the paper of secondary chemistry, and this college belongs to Army Public School and College Sadar. तो APC सदर का पेपर जो है सेकेंडरी केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम्स का, तो वो कराची बोर्ड का यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसके MCQs हैं 33, वो स्टार्ट करते हैं। Li plus Li couple has high negative electrode potential because of its large value of तो Li couple की हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। क्यों? बिकॉज उसकी कौन सी वैल्यू बहुत हाई होती है? दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड है पोटेशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म्स व्हाट। जो पोटेशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो सुपर ऑक्साइड बनाता है, दैट इज KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। थर्ड है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A। तो 5A ग्रुप के ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक, जैसे कि अमोनिया अगर आप देख लें तो बेसिक नेचर का होता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu+1। तो Cu+1 देखिए कॉपर की नॉर्मली होती है S1 और D10। तो अगर Cu+1 का निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो S से लॉस हो जाएगा 4S से, ये 4S 0 3D10 हो जाएगा। थर्ड इज द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस फॉर वेल्डिंग। सिक्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt इन द कॉम्प्लेक्स साइन बेसिस। यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमारे पास आ गया 6। करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ I प्लस I- is। तो देखें I प्लस बड़ा होगा I से और I माइनस बड़ा होगा I से और I बड़ा होगा I प्लस से। तो I माइनस बड़ा होगा I से और I बड़ा होगा I प्लस से। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो रिपल्जन बढ़ेगी, तो शेल बढ़ेगा, और I में इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाएगा और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो और रिपल्जन कम हो जाएगी। एट्थ, विच एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? दिस इज आयोडीन। नाइन्थ, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 5A एंड थर्ड पीरियड इज, ये हमारे पास फास्फोरस होगा, एटॉमिक नंबर 15 है। 10th है X इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A एंड Y बिलोंग्स टू 5A ग्रुप। तो +3 और -3, तो ये XY इसका फॉर्मूला निकलेगा। 11th, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से क्यों रिएक्शन नहीं करता? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर। 12th, लिथियम हैज मेनी सिमिलरिटीज टू डायगोनल नेबर डैश इन बेरिलियम फैमिली। लिथियम के डायगोनल में मैग्नीशियम होता है। 13, ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। तो असिमेट्रिकल एल्कीन ढूंढना है जो फर्स्ट वाला है। 14th, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, उनको ओलेफिन्स कहा जाता है। ओलेफिन्स इसलिए कि ऑयल के अंदर होते हैं ये। 15th, द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। 16 है इन इथाइन ईच कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। 17 है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो माल्टोज एक ओलिगोसैकेराइड है, ये हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से बनता है। 18 दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड I2। तो सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो एसीटोन बनेगा, एसीटोन के Na2CO3 I2 से रिएक्शन करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म इज CHI3। 19th है द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन डैश इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजिन। 20 द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 21 है लाफिंग गैस इज केमिकली N2O। इसी N2O को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। 22 when acetylene is passed through a red hot tube in presence of organonickel, it polymerizes to benzene. 23 aromatic hydrocarbons, aromatic compounds burned with sooty flame because of high percentage of carbon. 24 this gas is used for ripening of fruit, this is ethene.
25, a formaldehyde does not undergo aldol condensation due to absence of alpha hydrogen, otherwise it will go Cannizzaro reaction. Beta dash dichlorodiethyl sulfide is commonly known as mustard gas, which is a toxic gas. Next है, that is 27. The presence of double bond in a compound is a sign of unsaturation. 28, the benzene molecules contain, तो बेंजीन में 4 डबल बॉन्ड्स नहीं होते, 2 डबल बॉन्ड भी नहीं होते हैं, 1 डबल बॉन्ड भी नहीं होता, बल्कि डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बेंजीन के अंदर हमारे पास होते हैं. रेजोनेंस उसी वजह से आती है. 29, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस. 30, विच एलिमेंट फॉर्म एन आयन विद चार्ज +3. तो एल्यूमिनियम हमारे पास +3 चार्ज बनाता है बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. 31, नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर. तो नेल्सन सेल से हम बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं भाई इससे हम? सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाते, सोडियम मेटल भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं. ये स्क्रूइन गैस को मैन्युफैक्चर करने के लिए नेल्सन गैस इस्तेमाल किया जाता है, नेल्सन सेल इस्तेमाल किया जाता है. 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलीन अर्थ मेटल, Pb. क्योंकि अल्कलीन अर्थ मेटल आपको पता है 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, जबकि Pb बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, it belongs to group 4A. 33, the hybridization in the carbon atom of carbonyl. तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है चूंकि, इसकी वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं, जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा देता हूँ. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइट इक्वेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ ऑक्जेलिक एसिड. तो ऑक्जेलिक एसिड अगर आप लेते हैं, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, और इसके रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं कंसंट्रेटेड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा. अगर वो कंसंट्रेटेड हो तो CO2 + CO + वाटर, इन 3 चीज़ों की फॉर्मेशन हो जाएगी. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस. तो जब फॉस्फोरस का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया जाएगा तो इट विल मेक द एसिड ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज H3PO4. देन NO2 और वाटर लिबरेट हो जाएगा. बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा, मैंने प्रोडक्ट बता दिया आपको. ब्लू स्टोन इज ट्रीटेड विद KI. ब्लू स्टोन मतलब कॉपर सल्फेट का KI से रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है. कॉपर सल्फेट यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी, CO2I2 बनेगा, और साथ में आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, I2 बन जाएगा, प्लस और साथ में एक पोटेशियम सल्फेट से मिलकर K2SO4 बना लेगा. Fe+3 विथ H2S. Fe+3 का रिएक्शन जब H2S से करेंगे तो H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe+3 को रिड्यूस करके Fe+2 बना लेगा, और H2S से 0 है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर है 0, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा. ठीक है, तो ये Fe+3 से Fe+2 इसको कर लिया, तो ये यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो गई, H2S की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये सल्फर अकेला हो जाएगा H0, और इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, और H+ अलग हो जाएगा इसके अंदर, और ये 2H+ होगा जो नॉर्मली अलग हो रहा होगा अगर हम उसकी बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड, अगर इसकी बैलेंसिंग करें तो. थर्ड है, वॉच इज एक्वारीजिया, हाउ डज गोल्ड डिजॉल्व इन इट. गोल्ड एक्वारीजिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बता दें. गोल्ड कैसे डिजॉल्व होता है इसके अंदर, इसकी रिएक्शन बता दें. तो सिंपल है कि आप उसमें नाइट्रिक एसिड प्लस HCl आप करेंगे, ये रिएक्शन इसके अंदर आएगा, NOCl बनेगा, नेस्टेंट क्लोरीन बनेगा, और वाटर बनेगा. अभी नेस्टेंट क्लोरीन है वो साथ में अब गोल्ड से रिएक्शन करेगा, तो AuCl3 गोल्ड क्लोराइड बना लेगा, और वाटर सॉल्युबल हो जाएगा. उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम है हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, इसमें जैसे स्टेप नंबर 3 आपको करना होगा, हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, दैट्स वाई. 4 है, डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मैग्नेटिक, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्सीडेशन स्टेट.
ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। 5 है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम लिखना है इसके K3FeCN6। तो ये हमारे पास हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट और अगर मेरे पास यहाँ पर जगह हो कोई तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ हेयर। तो पहले का हो जाएगा हमारे पास K3 है, दिस इज पोटेशियम और 6 साइनाइड है तो हेक्सासायानो देन फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी -6 यहाँ पर +3 यहाँ पर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है ZnOH4 -2 तो पहले टेट्राहाइड्रोक्सो आ जाएगा लिगेंड, उसके बाद नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो फिर जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर ये -4 तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास 2 और लास्ट में आइन लगा देंगे। इसको देख लेते हैं भाई CR। अच्छा देखिए C से क्लोरो, A से अमाइन का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लें। तो ये लेटेस्ट जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया था। नेगेटिव लिगेंड पहले लिखना जरूरी नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ट्राईअमाइन, उसके बाद Cl3 है तो ट्राईक्लोरो, उसके बाद Cr है, दिस इज क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी इसकी 3। यहाँ पर देखें C से क्लोरो है, E से इथाइल डाइअमाइन तो डाइक्लोरो पहले डाइक्लोरो, उसके बाद 2 EN है, EN एक ऑर्गेनिक लिगेंड तो बिस आएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, उसके बाद निकल देन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 4 IUPAC नेम्स हुए कॉम्प्लेक्सेस के। तो ये मैंने बताया था आपको, ये सवाल लाजमी अटैम्प्ट क्या करें, दैट इज सो इजी। एक लेक्चर इस पर मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो ये सब आपको नेम खुद से करना आ जाएगा। नेक्स्ट रिफर टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। 4 कंपाउंड्स गिवन है। अब इसमें ये बॉक्स के सवाल आते मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 चैप्टर 4 से आते हैं। कोई भी कंपाउंड इसके अंदर हो सकता है, जैसे ये इप्सम सॉल्ट आपको ये चैप्टर 3 से दे दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 से दे दिया गया, ब्लीचिंग पाउडर भी 3 से दिया गया, बेकिंग सोडा भी 3 से, सब 3 से दे दिया। 4 से भी कोई कंपाउंड आ सकता है, 3 और 4 से आते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड D। D का तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया, बेकिंग सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और A का फॉर्मूला हमारे पास हो गया एप्सम सॉल्ट है, दिस इज MgSO4.7H2O। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ B। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो जिप्सम आप जस्ट लेना है और जिप्सम को आपको हीट कर देना है एट हाई टेम्परेचर 200 डिग्री पर। जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएगा, जस्ट हाफ H2O बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट, ओनली वन कॉमन यूज ऑफ B। B मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है। इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग। कास्टिंग और मोल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ C विथ HCl। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रिएक्शन HCl से करा देंगे तो ये आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में HOCl बनेगा। ठीक है, और फाइनली एट द एंड दिस विल फॉर्म वाटर। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन की शॉर्ट नोट है इस पर डिटेल, वो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे, चैप्टर 5 से ये है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। इथाइलिन रिएक्ट्स विद कोल्ड एक्वस KMnO4। जस्ट प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट इसका बन जाएगा हमारे पास ये इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर, और इस प्रोडक्ट का नाम हमारे पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। चूंकि इक्वेशन सिर्फ लिखनी है। फॉर्मल्डिहाइड इज पोलिमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब फॉर्मल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन करेंगे तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड आपके पास बनेगा COCOCO, और हर कार्बन के साथ आप 2 हाइड्रोजन लगा दें। एक ट्राइमर बन गया आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का। इस ट्राइमर को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पैराफॉर्मल्डिहाइड या सॉरी मेटाफॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड आर पास्ड ओवर MnO2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस यहाँ पर की जाएगी। जब एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस करते हैं तो ये आपको एसीटोन देता है।
ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा और साथ में CO2 और वाटर बनेगा। 2 मोल्स यहाँ पर यूज किया जाएगा। इथेनॉल इन एक्सेस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक्सेस में इथेनॉल यूज करेंगे तो ये आपको डाईइथाइल ईथर बनाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डाईइथाइल ईथर बनाएगा और वाटर लिबरेट हो जाएगा। क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट्स आपके बन गए। शॉर्ट नोट इसकी जगह पर और करके आया हुआ है अमीनो एसिड फर्टिलाइजर में से किसी एक पर। ये चैप्टर 10 से है, ये चैप्टर 11 से। नेक्स्ट तो बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है ये बताना है, और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपसे पूछ ली गई। अब IUPAC नेम्स करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो अब देखिए 1 बाय 1 IUPAC नेम्स बता देता हूँ। इसका पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ठीक है। CH3, उसके बाद CH, फिर एक CH3 यहाँ पर आ गया, फिर CH, फिर एक CH3 यहाँ पर आ गया, फिर CH3। तो ये हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी उसमें, दैट इज़ 1 2 3 4। तो 2 3 डाईमिथाइल और 4 कार्बन, दिस विल बी ब्यूटेन। सेकंड देखें, CH2 है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3 लगा दिया गया, फिर कार्बन, फिर CH3 लगा दिया गया, देन उसके बाद CH, फिर CH3 लगा दिया गया, देन उसके बाद फिर दोबारा से वी हैव कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबरिंग यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से कर देंगे जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, दिस विल बी पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम पहले 1 इन, देन 4 आइन। थर्ड है CHI3, इसको तो डायरेक्ट बता देते हैं, दिस इज ट्राई आयोडो मीथेन। इसका करते हैं नेक्स्ट। थर्ड है CH3, CH, फिर ऊपर CH3 आ गया एक, देन CH, ये CH आ गया, देन CH के साथ Cl लगा हुआ है और CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक Cl CH3 और एक Cl है, दिस इज 2 क्लोरो और 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास है 4, तो ब्यूटेन, देन 1, उसके बाद अल। लास्ट ये वाला कंपाउंड करते हैं, कार्बन और कार्बन के साथ 3 जगह पर CH3, देन उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CO है ना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। उसके बाद CH2, देन CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी। नंबरिंग यहाँ लेफ्ट साइड से कर देंगे, 1 2 3 4 चुके हैं, रेडिकल्स करीब है यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप भी यहीं से करीब है। दिस इज 2, 2 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो AN। उसके बाद 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 ओन। ठीक है बच्चों, ये सारे नोमेनक्लेचर हो गए, इसके 5 के 5 सवाल हो गए। देन उसके बाद हाउ कैन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनॉल ग्लाइकोल बनाना है इथेन से। इथेन से डायरेक्टली नहीं बनेगा ये, पहले आप क्या करेंगे इसमें इथेन को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ कि इथेन को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा इथीन में, देन इथेनॉल ग्लाइकोल बनेगा। तो इथेन हमने लिया C2H6, इसकी हमने निकल कॉपर कपड़ ले लिया, ये क्या करेगा C2H4 में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ रिएक्शन हम करा देंगे किससे भाई, H2Cl2 से। देन फाइनली हमारे पास बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड प्लस सल्फर, मतलब मस्टर्ड गैस बन जाएगा। ये तो हो गया। नेक्स्ट है फिनाइल हाइड्रोजीन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। फिनाइल हाइड्रोजीन बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड से, तो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे हम और उसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करेंगे।
ये फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह से ले लेना है हमें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से करने के लिए हमें यहाँ पर रिएक्शन इसके साथ कराना होगा, दैट इज के फिनाइल हाइड्राजीन से करना है ना। तो फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है, तो फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो फिनाइल हाइड्राजीन हमारे पास ये रहा, ये जो कंपाउंड हमारे पास है NH2, फिर उसके बाद NHC6H5, ये हमारे पास होता है फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ से ये पूरा वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और HCH, देन डबल बॉन्ड, देन उसके बाद नाइट्रोजन, देन NH, देन C6H5। दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट है वाइट सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से वाइट सॉलिड बनाना है। तो वाइट सॉलिड हमारे पास क्या होता है, दैट इज सिल्वर एसिटाइलिड। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बस इथाइन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराना होगा। उससे क्या होगा, सिल्वर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिल्वर। ठीक है, तो वाइट सॉलिड ये हमारे पास बन जाता है, दिस इज द वाइट सॉलिड कंपाउंड। और साथ में एक हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, दैट इज HNO3। इथेन फ्रॉम क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से इथेन बनाना है। तो क्लोरोमीथेन लेकर बस सोडियम, वुड्स रिएक्शन करा दें, सोडियम से रिएक्शन कराएं, C2H6 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। इथीन फ्रॉम इथेन। इथीन बनाना है इथेन से, तो अभी ऊपर कर लिया है। C2H6 ले लें और निकल कॉपर कपड़ ले लें हाई टेम्परेचर पे। ये क्या करेगा, C2H4 में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा देगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आइसोमर एंड विच कंटेन्स पॉलीमर। ग्लूकोज एंड स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, तो ये हमारे पास पॉलीमर है। ये दोनों हमारे पास क्या है भाई, एक दूसरे का आइसोमर है, सेम फार्मूला है, स्ट्रक्चर अलग है। ये दोनों भी हमारे पास आइसोमर्स हैं, क्योंकि सेम फार्मूला, स्ट्रक्चर अलग है। विनाइल क्लोराइड और PVC, पोली विनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है भाई, पॉलीमर्स हैं। PVC इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। बाकी कुछ डेफिनेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एसिटाइलिन मतलब इथाइन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये तो सब याद करने की चीज़ें, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सेक्शन C है, इसमें भी याद करने की चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस तरह की याद करने की ही चीज़ें हैं। एंड एक सवाल बस आया हुआ है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, M नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड O and P नाइट्रोटोलुइन। तो M नाइट्रोबेंजोइक एसिड हम कैसे बनाएंगे, देखें। आपने बेंजीन लेना है, पहले आप इसकी आप मर्जी, आप पहले इसके बेंजोइक एसिड मतलब पहले आप इसकी अल्काइलेशन कर दें, CH3Cl AlCl3। अल्काइलेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, CH3 ग्रुप आकर बेंजीन के साथ अटैच होकर टोलुइन बनाएगा। फिर इस टोलुइन की ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 के साथ बच्चों, तो क्या होगा कि ये हमारे पास ऊपर COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस बेंजोइक एसिड क्या कर दें, आप नाइट्रेशन कर दें, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि ऊपर COOH आ जाएगा। अब चूँकि मेटा डायरेक्टर है ये, तो मेटा पर नाइट्रो लगा देगा, ये हमारे पास हो जाएगा M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है O and P नाइट्रोटोलुइन, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्काइलेशन करनी पड़ेगी। CH3Cl ले लिया और AlCl3 ले लिया। इससे क्या होगा बच्चों कि आपके पास CH3 ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नाइट्रेशन करा दें। अब आप जानते हैं कि CH3 ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जो नाइट्रोनियम आइन आएगा NO2+ आइन, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, एक 50% ये प्रोडक्ट बनेगा और 50% प्रोडक्ट में क्या होगा, पैरा पे शिफ्टिंग होगी और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बन गया और पैरा नाइट्रोटोलुइन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट डिटेल डिस्कशन मैंने कर दिया आपके पास आर्मी पब्लिक कॉलेज सदर की APC कॉलेज का जो पेपर था फाइनल। आई होप सो कि आपको एग्जाम्स में आपको ये तमाम सोल्यूशंस मदद करेंगे। बाकी तमाम कॉलेजेस के पेपर मैंने अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए हैं, सेकेंड ईयर कॉलेजेस की प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप सब उसके थ्रू फ़ायदा हासिल करें। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कर दें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।
अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे कि तमाम सुनने वाले जानते हैं कि मैं सिर्फ दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर मैं टीच कर रहा होता हूँ कराची के अंदर, जिसके कैंपसेस हमारे पास गुलशन इकबाल के अंदर हैं और नॉर्थ कराची 11A के अंदर यूपी मोड़ पर कैंपस मौजूद है नॉर्थ कराची, और औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है। तो जो यहाँ से करीब रहते हैं वो मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 0300-215-2272 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, चूँकि आप सब सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हैं, अब इसके बाद आप यकीनन ई-कैट और MD-कैट के लिए भी तैयारी करेंगे, तो एप्टीट्यूड के लिए क्लासेस 7 जुलाई को, 6 को आपके पेपर ख़त्म है इंशाल्लाह, और 7 जुलाई से क्या करेंगे, हम एप्टीट्यूड की क्रैश बैचेस का आगाज़ करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स NED में या फिर डाउ में या JSMU में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उनकी तैयारी कम वक्त में हो सके। क्रैश क्लासेस का आगाज़ होगा बाकायदा 7 जुलाई से। बाकी डिटेल्स आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फीस पैकेज आपकी 18,000 की होगी, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे, केमिस्ट्री इंग्लिश के अलावा फिजिक्स मैथ्स बायो ये सब पढ़ाई जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जल्द हाजिर होने वाले चक्र के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।